ललित अंबरदार, मैं आ रहा हूँ शहजाद आपके पास, पीडीपी अभी आ रहा हूँ। ललित अंबरदार, ललित जी। ऐश्वर्या, मुझे हैरानगी नहीं हो रही कि गुपकार गैंग जो नैरेटिव चला रही है, क्या उम्मीद करते हैं उस फारूक अब्दुल्ला से जिसका अभी जिक्र किया गया कि वो जब इलेक्शन लास्ट लड़ रहा था तो उसने बड़ा स्टेटमेंट दिया था, हमारे बच्चे नौकरी के लिए नहीं मरते, हमारे बच्चे टूरिज्म के लिए नहीं मरते, कौम के लिए मरते हैं। और वो कौन सी कौम है? वो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी वाली इस्लामिक कौम है कश्मीर की। हमने तब भी उनको ऐसे रहने दिया। आपको समझना पड़ेगा, जिसे आप मेन स्ट्रीम समझते हैं, जिससे आज इवन आज की सरकार उम्मीद करती है कि वो बिहेव करेगी एज ए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ग्रुप करेंगे। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रेटर ऑटोनॉमी डॉक्यूमेंट, वो क्या कहता है? दिल्ली और श्रीनगर के बीच में दूरी जो है वो बीच में उसमें हिंड्रेंसेस आए, उसके दूरी को बढ़ा दिया जाए, लेकिन रावलपिंडी के साथ उनको नजदीकी चाहिए। महबूबा मुफ्ती का सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट, उनको दिल्ली और श्रीनगर के बीच में दूरी चाहिए, आईएएस आईपीएस नहीं चाहिए। कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ज्वाइंट कंट्रोल चाहिए, जिसका मतलब है 5 अगस्त 2019 से पहले जब श्रीनगर सेक्रेटेरिएट के ऊपर जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान का झंडा होता था, महबूबा मुफ्ती की चले तो वहां पे पाकिस्तान का झंडा भी चलेगा। तो आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे? और जब तालिबान कश्मीर के वो काबुल में आए, इन दोनों महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने उनका इस्तेकबाल किया और कहा कि इनको वहां पे अच्छा इस्लाम लाना चाहिए। और ये कोई हैरानगी नहीं हुई कि आज जिसका क्लेम किया जा रहा है लश्कर तैयबा, ये भी बताना चाहता हूं लश्कर तैयबा का ईजाद काबुल में हुआ था और उसामा बिन लादेन ने खुद किया था, हाफिज सईद के साथ मिलकर फाइनेंसिंग की थी कश्मीर के लिए, कश्मीर जिहाद के लिए। आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर आप समझते हैं कि वो कभी हिंदुस्तानी होंगे, आप उनका एक सेकंड सर, एक जी बोलिए प्लीज बोलिए। फारूक अब्दुल्ला का मेंबर पार्लियामेंट अभी बारामूला से है, बारामूला से फारूक अब्दुल्ला का मेंबर पार्लियामेंट है, सिटिंग एमपी। उसने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। बाहर पत्रकारों ने पूछा क्यों किया, कहता है कि मैं मुसलमान हूं, भावुक हो गया। आप समझते हैं 370 और 35A की वजह से 70 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर में खासकर कश्मीर के अंदर एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था। लेकिन जब आपने 5 अगस्त 2019 को 35A और 370 हटाया, आपने जहाद को खत्म नहीं किया। आपने जो दावा किया अब यहां पे आतंकवाद खत्म होगा, ये होगा, वो होगा, डेवलपमेंट होगी, बताना चाहता हूं 70 साल से इस्लाम और फैशिस्टिक जो मानसिकता फूल रही थी वहां पे, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। दुनिया में देखिए, आज आप आप एक चीज नोट कर सकते हैं सुशील, हाँ एक सेकेंड अहमद अयाज साहब, आप ही से सवाल है। देखिए, निर्मल जी है कि निर्मल जी, मेरी और सुशील पंडित जी, ललित अंबरदार जी की बातों में 19-20 का फर्क हो सकता है। सुशील जी एक बात कहे थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए और हम लोग शायद कुछ और बात रखें, परंतु कम से कम हम चारों लोग में एक समानता आप नोट कीजिए कि हम ये कभी कतराते नहीं ये कहने में कि जो 7वां जेनोसाइड हुआ कश्मीरी हिंदुओं का, पहला जेनोसाइड नहीं 7वां जेनोसाइड हुआ, जिसमें कि 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार कर, रलीफ सलीफ के नारे लगाकर उनको बाहर निकाला गया, मजबूर किया गया, उसको हम शुद्ध रूप से इस्लामिक जिहाद कहते हैं। आज मैं अब कहता हूं कि कम से कम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आज माजिद हैदरी अहमद अयाज से पहले पूछिए कि जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको वो इस्लामिक जिहाद मानते हैं, हां या ना? अहमद अयाज, फिर उनको अधिकार है कि कश्मीरी हिंदुओं के लिए ये घड़ियाली आंसू बहाए, क्योंकि जिन लोगों ने इस इस्लामिक जिहाद को फलने फूलने का पूरा माध्यम दिया है, जो 80 से 90 के बीच में जब जस्टिस गांजू को मारा गया, बालकृष्ण गांजू को मारा गया, जब 83 में मैच हुआ था इंडिया वेस्ट इंडीज का और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जब इस प्रकार के नारे लगे थे रलीफ सलीफ गलीफ के, तो कौन उसको बचाव दे रहा था? कौन अल सफा में छाप रहा था कि बटे हो यहां से दफा? कौन कह रहा था? आज मैं चाहता हूं कि पहले माजिद हैदरी बताए कि ये इस्लामिक जिहाद है जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ।